selection of the land. किसी भी भवन बनाने के पहले मिट्टी का, लैंड का सिलेक्शन एक आवश्यक अंग है. The land has to be carefully selected before constructing a house or a building. One must have the knowledge about the auspicious and inauspicious type of land. In which land is auspicious? In which land is inauspicious? We should know which type of land can lead towards prosperity and happiness, and which type of land should be avoided for residential purpose. One should always select live and land bearing healthy plants, and trees is considered to be live land. जिस जमीन में पैदावार अच्छी होती है, जो जमीन ऑस्पिशियस होता है, वो अच्छा लैंड माना गया है. और वास्तु में जिस जमीन में अनुपजाऊ जमीन होती है, प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होती है, उसे इनऑस्पिशियस लैंड हम कहते हैं. रेसिडेंशियल पर्पस के लिए क्या है? ऑलवेज जो है हमारी सिलेक्शन होनी चाहिए जो जिस लैंड में प्रोग्रेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, जिस लैंड में हेल्दी प्लांट्स हो, ट्री हो, उसे हम जीवित भूमि की संज्ञा देते हैं, लाइव लैंड की संज्ञा देते हैं. और इनफर्टाइल या बैरन लैंड इज कॉल्ड डेड लैंड. ये जो बैरन लैंड होता है, जो खाली लैंड होता है, जो जहाँ होती है, हम डेड लैंड की संज्ञा देते हैं. क्रैक्ड लैंड विथ, उसमें बहुत सारे ऐसे हड्डियां होती है, दीमक होते हैं, बहुत सारे ऐसे टर्माइट होते हैं, जिसकी वजह से वो हाउस अपने निर्माण के लिए वो अच्छा नहीं उससे माना गया है. अकॉर्डिंग टू बृहत संहिता, बैरन लैंड डिस्ट्रॉय वेल्थ एंड. बैरन जो लैंड होता है, इन सभी प्रकार की चीजों का, अनप्रोडक्टिव लैंड जो होता है, सभी प्रकार की चीजों में कमियां ला देता है, तो कभी हमारे प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ने नहीं देता है. इसलिए हम उस लैंड से अपने आप को बचाव करके चलनी चाहिए. और हेल्दी लैंड पे प्रॉस्पेरिटी जहाँ अच्छी हो, यहाँ प्रोग्रेस हो, जिस लैंड पे प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, उस लैंड का इस्तेमाल अपने कार्यों के लिए, अपने जमीन निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए करनी चाहिए. इसी तरह ऑस्पिशियस लैंड जो होता है, हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, शांति भर देती है, प्रत्येक प्रकार के खुशहाली हमें मिलता है. और खास करके देखा जाए, जिस लैंड पे बहुत तरह के मेडिसिन की प्लांट्स होते हैं, या पत्तेदार पौधे वाले प्लांट होते हैं, या तो लैंड भी हमारे लिए अच्छा होता है. ये हाउस के, घर के निर्माण के लिए, खास करके रेसिडेंशियल वास्तु के लिए इस तरह की लैंड अच्छा मानी गई है. इस तरह की लैंड में एक्वायर्स नेम, फेम एंड प्रॉस्पेरिटी, सभी प्रकार के प्रॉस्पेरिटी, सभी प्रकार के सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है. अन्यथा जो बैरन लैंड होते हैं, जहाँ पे अनप्रोडक्टिव लैंड होते हैं, वहाँ पे हमें हर तरह का नुकसान का सामना करना पड़ता है. इसलिए भूमि की चयन जमीन मकान बनाने की प्रथम आवश्यकता है. इसे हमें बारीक से हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है. यदि इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, बारीक से इनकी चीज़ों पे हम ध्यान रख करके इनका चुनाव नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान की सामना करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं हमें दिक्कतों की सामना होते देखी गई है. खास करके ऐसे लैंड
जिसपे हमारे लिए जहाँ पे गौशाला है, वो लैंड जहाँ पे गायें रहती हो, काऊ रहती हो, वो भी लैंड हमारे लिए अच्छा होता है। जिस लैंड पे मधुमक्खियां रहती है, क्योंकि मधुमक्खियां सूर्य का प्रतीक है, वो भी लैंड हमारे लिए अच्छा माना गया है। वो रिप्रेजेंट सन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सूर्य का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और खास करके जहाँ पे कुछ दीमक है या सांप है, तो उस तरह के लैंड पे हमें बचाव करके चलनी चाहिए, क्योंकि ये जो है, जो सांप जो है, ये राहु का प्रतीकात्मक मानी गई है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। हॉर्स इज आल्सो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सन। जो हॉर्स है, ये प्रतीकात्मक है सूर्य का, इसलिए इस तरह का लैंड भी हमारे लिए अच्छा है। सच लैंड इज पार्टिकुलरली ऑस्पिशियस फॉर पीपल हैविंग एरीज, लीव एंड सेजिटेरियस राशि, खास करके मेष राशि वाले के लिए, सिंह राशि वाले के लिए और धनु राशि वाले के लिए यह लैंड बहुत अच्छा मानी गई है। हिंदू रिलीजन में खास करके विचार की जाती है, जहाँ गौशाला हो वो भी लैंड हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है। जहाँ पे काऊ रहती, गाय रहती हैं, लेकिन जहाँ चारागाह कराई जाती है, वो लैंड अच्छा नहीं माना जाता है। द लैंड हैविंग हनी बी इज वेल्थ। हनी जहाँ पे मधुमक्खियां रहती हो, वो भी लैंड हमारे लिए ऑस्पिशियस है, बिकॉज हनी रिप्रेजेंट्स जो है, ये जुपिटर का रिप्रेजेंट्स करते हैं, इसलिए यह लैंड हमारे लिए अच्छा माना गया है। तो कुछ लैंड जो है, द स्टोन्स आर फाउंड ऑन डाइजिंग इन इंडिकेट्स गेन ऑफ गोल्ड। जहाँ पे गड्ढे करने के बाद कुछ स्टोन्स मिलते हैं, वो भी हमारे लिए फायदेमंद है। और यहाँ पे ईंटें मिलते हैं, वो भी हमारे लिए फायदेमंद है। और खास करके पैसे कौड़ी के मामले में बहुत अच्छा फल देता है, कंफर्ट देता है, लग्जरियस थिंग्स की प्राप्ति कराता है। इनऑस्पिशियस लैंड में खास करके जब देखी जाती है, जैसे जंगली जानवर हो, पीक्ष हो, जकाल हो, जैसे सियार वगैरह रहते हो जहाँ पे, या ऐसे एनिमल्स रहते हो जो खास करके हिंसक एनिमल्स जहाँ पे रह रहे हो, वो लैंड हमारे लिए इनऑस्पिशियस होता है। उस पर हमें अपने भवन निर्माण हमें नहीं करनी चाहिए, उससे हमें बचाव करके चलनी चाहिए। इस तरह खास करके वो लैंड जो है हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। और जहाँ पे स्नैक्स हो, जहाँ पे सांप वगैरह अगर रहते हों, तो भी जो कि वो रिप्रेजेंट्स करते हैं राहु का, इसलिए सच लैंड इज नॉट गुड लैंड, अच्छा लैंड नहीं होता है। वो हमेशा ट्रबल देता है, हमेशा नुकसान करता है, हमेशा हमें तरह तरह का परेशानियों की सामना लैंड पर देखी जाती है। द पीपल सफर ड्यू टू अनटाइमली सडन डेथ या सडन एक्सीडेंट या कैलेमिटी, उस तरह की लैंड पे अचानक घटना दुर्घटना होती है, या अकस्मात घटनाओं की सामना करते भी देखी जाती है। द फैमिली मेंबर्स गेट एडिक्टेड टू लीकर, ड्रग्स या सिगरेट, उस तरह की लैंड पे जो फैमिली मेंबर होते हैं, वो मादक पदार्थों का सेवन करने वाले होते हैं, इसलिए इस तरह की भी लैंड भी हमारे लिए अच्छा फल नहीं देता है। इस तरह जिस लैंड में खास करके लोहा कोयला हो, या कुछ काले वस्तुएं मिले, या वो लैंड भी हमारे लिए आसुरी भूमि लैंड कही जाती है, ये भी लैंड हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। और इस तरह के लैंड जो है इनऑस्पिशियस मानी जाती है। इस तरह लैंड पे किसी तरह का मकान बनाना हमारे लिए अच्छा फल नहीं देता है। इस तरह लैंड की सिलेक्शन के लिए हमें जीवित लैंड की सिलेक्शन करनी चाहिए। जीवित लैंड किसे मानते हैं? जहाँ पे अच्छी पैदावार हो, जिस भूमि की प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत अच्छी हो, यहाँ पे किसी वस्तु को अगर बो दी जाए तो 3-4 दिनों में उसमें अंकुरित हो जाए, या उसमें उसकी दाना वो अंकुरित के रूप में आ जाए, बाहर निकलने लगे, उस तरह की लैंड हम अच्छा मानते हैं।
ऐसे लैंड जहाँ पे कुछ अनाज हो ही जाए, उसको प्लांटेशन करने पे अच्छी प्लांटेशन ना हो, उसके प्रोडक्टिविटी लेवल अच्छी नहीं हो, उसे अच्छा लैंड हम नहीं मानते हैं। और लैंड में कुछ लैंड की सिलेक्शन का तरीका भी वैदिक रीति से बताई गई है। एग्जामिनेशन ऑफ द लैंड भी बताया गया है। तो कुछ लैंड की जो तरीकाएं हैं, खास करके जो कि किस तरह हम लैंड को अच्छा लैंड के रूप में मानेंगे, कैसे उसके सिलेक्शन करेंगे, तो इससे भी हमें देखना चाहिए। लेकिन वर्तमान परिवेश में इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है, और हमें, मैं अभी थोड़ी देर में मैं चर्चा करूंगा क्यों इसकी आवश्यकता हम महसूस नहीं करते हैं। बिफोर बाइंग ए न्यू प्लॉट या लैंड इज एसेंशियल टू गेट इट चेक बाय वास्तु एक्सपर्ट्स, इसे वास्तु एक्सपर्ट्स के द्वारा चेक कराना चाहिए। फॉलोइंग प्रिंसिपल्स शुड बी फॉलोड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द लैंड। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे डिग 1 फीट डीप पिट एंड फिल इट, उसे एक फीट बाई 1 फीट का गड्ढा कर देनी चाहिए, और फिर उसे उसकी मिट्टी को फिर वापस डाली जाए। अगर मिट्टी बच जाता है तो ये अच्छा माना जाता है, मिट्टी घट जाए तो अच्छा नहीं माना जाता है। मिट्टी समान रूप से उसकी उपस्थिति होती है तो सामान लैंड मानी जाती है। तो ये भी एक तरीका है। दूसरी तरीका है कि उसे गड्ढा करके उसमें पानी डाल दी जाए, और कुछ फीट 100 फीट की दूरी पे थोड़ा वॉक करके फिर आकर देखी जाए। पानी अगर जस के तस है तो उसे अच्छा मानते हैं, पानी में अगर कमियां हो जाती है तो उसे अच्छा नहीं मानते हैं। और अगर क्रैक हो जाए, मिट्टी में दरार आ जाए, तो मिट्टी अच्छी नहीं मानी जाती है। विश्वकर्मा प्रकाश में भी कुछ मेथड बताई गई है लैंड एग्जामिनेशन का। उसमें भी कुछ ऐसे तरीकाएं हैं कि आप चारों डायरेक्शन में घी का दीपक दिखा दें, और गड्ढा करके चारों डायरेक्शन में भी जिस तरफ की दीपक ज्यादा तेज से जलती हो, वो उस एरिया के लिए, उस वर्ग के लोगों के लिए वो लैंड बढ़िया होता है। और जैसे उत्तर की तरफ हो तो ये खास करके देखा जाए, लाइटिंग ज्यादा हो रही हो तो वो ग्रामीण भूमि कही जाती है। पूरब की तरफ हो तो वो आपके पश्चिम की तरफ हो तो वैश्य भूमि है, और दक्षिण में शूद्र भूमि है। तो इस तरह भूमि की एक तरीका बताई, ये जो एंसेस्ट्रल सिस्टम में डाली गई है, जो हमारे प्राचीन पद्धतियों में इसकी बात कही गई है। लेकिन वर्तमान परिवेश में मेरे हिसाब से अगर देखी जाए तो ये इसकी बहुत यूटिलिटी नहीं है, इसकी बहुत उपयोगिता नहीं है। वही लैंड अच्छा है जो लैंड हमारे एग्जामिनेशन में आज खास करके सॉइल साइंसेस के लैंड में, सॉइल साइंसेस का लेबोरेटरी में जो लैंड अच्छा हो तो उस लैंड हमारे लिए बढ़िया होता है, बाकी लैंड अच्छा नहीं होता है। वैसे लैंड पे जिसमें खास करके प्रोडक्टिविटी लेवल अच्छा हो, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, या वैसे ऐसे लैंड जो है जिसपे स्थायित्व निर्माण हो सके, तो लैंड हमारे लिए बढ़िया होता है, और अच्छा लैंड के रूप में हम उसे मानते हैं। और बाकी ये जो सारी विधा है कि ये मिलना, इस तरह का करना, वो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। उसमें बहुत सारे तरीकाएं भी और भी बताई गई है। टाइप्स ऑफ लैंड भी बताया गया है कि जिस भी भूमि द्वारा, जैसे ब्राह्मण भूमि है, क्षत्रिय भूमि, वैश्य भूमि और शूद्र लैंड, ये सब भूमि के तरीके हैं, देयर टाइप्स ऑफ लैंड है। टाइप्स ऑफ लैंड में जैसे ब्राह्मणी भूमि के बारे में कहा जाता है, द लैंड विच इज वाइट इन लाइक घी, जो वो टेस्ट इज स्वीट से, उसका जो टेस्ट अच्छा होता है, जिसका स्मेल घी के समान हो, और जो उजला हो, ये भूमि जो है ब्राह्मण भूमि इसको मानी गई है। इसमें एक कास्ट के हिसाब से नहीं मानी गई, भूमि का एक वर्गीकरण की गई है, उसको एक वर्ग में रखा गया है कि इस तरह का भूमि इस वर्ग में इससे कही जाती है। और ऐसे भूमि जो होता है एक अच्छा माना जाता है। खास करके इस तरह की भूमि में जो है स्कूल, टेम्पल्स या गेस्ट हाउसेज और लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशन या मंदिर, टेम्पल्स ऐसा बनाना, ये अच्छा, इसके फल इसमें अच्छा मिलता है, ऐसा देखा गया है।
कुछ क्षत्रिय लैंड भी है, इसकी चर्चा की गई है। द लैंड विच इज रेड इन कलर, द लैंड विच इज रेड इन कलर एंड स्मेल लाइक ब्लड, उस टेस्ट इज, उसका जो टेस्ट होता है कसैला होता है, और जो उसका टच होता है वो सॉलिड होता है, इट इज नोन एज क्षत्रिय लैंड है। और ये लैंड जो है भी जो है इन्हांस करता है एक किसका, जो पावर का, ताकत का। और इस तरह का जो लैंड है, दिस टाइप ऑफ लैंड इज यूजफुल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज, कंटोनमेंट्स और कॉलोनी सोल्जर्स एंड पुलिस डिपार्टमेंट, या सेना के लिए, या सैनिकों के लिए, या आर्मी के लिए ये लैंड हमारा अच्छा फल देने वाला माना जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्गीकृत करी गई है। उसी तरह वेस्ट लैंड के बारे में एक चर्चा की गई है। द लैंड विच इज ग्रीन येलो इन कलर, उसका कलर जो होता है थोड़ा हरा रहता है, थोड़ा पीला मिला हुआ रहता है। एंड स्मेल लाइक, जो है उसका जो स्मेल जो होता है वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है, और इसका जो टेस्ट होता है वो एसिडिक होता है, थोड़ा टेस्ट उसका क्षारीय न होकर के एसिडिक टेस्ट होता है। ऐसे जो है क्षत्रिय लैंड इससे बोलते हैं, वेस्ट लैंड बोलते हैं। और इसमें जो फ्रूट जो हैं, पौधे जो हैं, और पेड़ पौधे अच्छे तरीके से पैदा होते हैं। वेस्ट लैंड में कहा जाता है कि जो इन्हांस करता है, बढ़ाता है मनी को, वेल्थ को, और खास करके जो व्यवसाय से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं, ये लैंड उनके लिए बहुत ऑस्पिशियस होता है। खास करके दिस टाइप ऑफ लैंड इज कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग प्रोफेशनल बिल्डिंग, शॉप एंड हाउस, या बिजनेसमैन के लिए यह लैंड बहुत अच्छा फल देने वाला माना गया है। उसी तरह शुद्र लैंड की चर्चा भी हमारे शास्त्रों में की गई है। द लैंड विच इज ब्लैक इन कलर, द लैंड which is black in color and smell like wine and taste bitter, इसका टेस्ट तीखा होता है, और वह भूमि जो है दिखने में वो ब्लैक होता है, और उसका स्मेल जो भी अच्छा नहीं होता। तो यह लैंड जो है ये शुद्ध लैंड के रूप में कही गई है, और कहा गया है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए यह भूमि अच्छा नहीं होता है। तो ये क्लासिफिकेशन जो किया गया है, इस तरह की हमारे शास्त्रों में जो वर्गीकरण करी गई है, ये आज के हिसाब से उपयुक्त जान नहीं पड़ता। इसकी जो यूटिलिटी है, जो इसकी उपयोगिता है, ये कहीं से सार्थक रूप से दिखाई नहीं पड़ती। अब बताइए, राजस्थान की लाल मिट्टी है, तो क्या केवल वहाँ पे क्षत्रिय, वहाँ पे जो क्षत्रिय भूमि के रूप में जो जानते हैं, तो क्या वहाँ पे केवल आर्मी और कंटेनमेंट वगैरह की काम करी जा सकती है, बाकी काम कर नहीं करी जा सकती है? या गुजरात की जो काली मिट्टी है, तो क्या वहाँ पर रेसिडेंशियल यूनिट नहीं बनाई जा सकती है? तो वर्तमान परिवेश में इस तरह के जो मिट्टी की जो वर्गीकरण करी गई है हमारे शास्त्रों में, उसका आधार में सत्यता दिखाई नहीं पड़ता, और वो उसमें कोई ऐसी वस्तु स्थिति नहीं दिखाई पड़ती है जिससे कि इस मिट्टी को हम लोग इसको ध्यान में रखें। और जो सबसे अच्छा जो तरीका है मिट्टी के लिए, तो देखने का जो तरीका है, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र की जो मिट्टी है ब्लैक है, या द्वारका पुरी की जो मिट्टी है ये व्हाइट मिट्टी है। तो ये बड़ा अजीब सी बात है कि अब द्वारिका में ही केवल टेम्पल करी जा सके, ये संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आज के हिसाब से देयरफॉर दिस फैक्ट अपीयर्स, ये जो है इसकी सच्चाई दिखाई नहीं पड़ती है, और इसमें रियलिटी नहीं है। इन मॉडर्न टाइम सच ए लैंड कैन बी चूज फॉर कंस्ट्रक्शन विच इज फर्टाइल, आज के संदर्भ में वैसे मिट्टी का चयन करना चाहिए जो कंस्ट्रक्शन, उसमें फर्टिलिटी हो, प्रोडक्टिविटी लेवल अच्छी हो, लॉट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था हो, खास करके जिसमें पानी में ऐसे आर्सेनिक वगैरह ना हो, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी तरह का नुकसानदायक नहीं हो, एंड विथ सॉलिड सॉइल, और उनकी जो मिट्टी की जो तह होती है, जो ऊपर की सतह होती है मिट्टी की, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है, वह सॉलिड हो, जिससे बिल्डिंग जो है स्टेबल हो सके, स्ट्रॉन्ग हो, स्थायित्व हो,
लंबे समय तक वो बिल्डिंग उसमें निर्माण करी जा सके और स्थायी रूप से उसकी वस्तु स्थिति बनी रहे, तो ऐसे मिट्टी का चयन हमें भूमि का चयन हमें करना चाहिए और इस तरह की भूमि पे ही हमें निवास का कार्य करना चाहिए, तभी वो भूमि अच्छा माना जाता है। और बाकी सारे जो सिद्धांत थ्योरियां हैं, ये हमारे प्राचीन ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने ये जरूर कहा है। उस समय के देश काल पात्र में जब जनसंख्या कम थी, लोग कम थे, उस समय में यह उपयोगिता इसकी रही होगी, लेकिन वर्तमान परिवेश में इसकी उपयोगिता में सच्चाई नहीं जान पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए ये वर्तमान परिवेश में इस तरह की मिट्टी का प्रयोग करना कहीं से उपयुक्त नहीं है। और इस तरह हमें कौन सी मिट्टी का चयन करना चाहिए? जो मिट्टी प्रयोगशाला में हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो। कौन सी मिट्टी होती है स्वास्थ्य के लिए? जिसमें फर्टिलिटी हो, जो प्रोडक्टिविटी लेवल अच्छा हो, इसमें लॉट्स ऑफ पानी की अच्छी व्यवस्थाएं हैं और खास करके अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड विथ सॉलिड सॉइल ऑन विच द बिल्डिंग shall remain stable and strong। जिसपे बिल्डिंग हमारा स्ट्रॉन्ग हो, स्टेबल हो, इसमें स्टेबिलिटी अच्छी हो, जो भूकंप वगैरह में हमारी वो खराब ना हो सके, इसलिए इस तरह की मिट्टी का हमें चयन करना हम आज के संदर्भ में प्रासंगिक है। This is a part of live class held. You can join this course online with all live classes. Videos of each class will also be sent to you. Contact Mrs. Abha Bansal 9350508001.